आयोजित इस गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को 1925 की बात याद दिला रहा हूँ। अभी तो 2024 चल रहा है। 1925 में राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना हुई थी नागपुर में। जो स्थापना किए थे उनका नाम है डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार। वो पेशे से डॉक्टर भी थे एवं जब उन्होंने स्थापना की, कांग्रेस के बड़े नेता भी थे। कांग्रेस के बड़े नेता थे, स्वाधीनता सेनानी थे, अनेकों बार देश के लिए वो जेल में गए। तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी को छोड़ा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और जब उन्होंने स्थापना की नागपुर में, उस समय कैसे स्थापना की? 10 बच्चों को, 8 महोदय के 8-10 बच्चों को लेके उन्होंने कबड्डी खेल से स्टार्ट किया। कबड्डी, जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कबड्डी खिलाकर बच्चों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। मोहल्ले के बुजुर्ग लोग क्या बोले डॉक्टर सठिया गया है, डॉक्टर पगला गया है, डॉक्टर की अकल मारी गई है, मोहल्ले के लोग बोले। लेकिन वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का, खाली हिंदुस्तान का नहीं, सारी दुनिया का आज 1 नंबर देश प्रेमी संगठन है। सारी दुनिया का उससे बड़ा कोई देश प्रेमी संगठन नहीं है। और उस आरएसएस ने 2 यशस्वी प्रधानमंत्री दिए भारत को। पहला नाम है अटल बिहारी वाजपेयी का, दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी का। 2 प्रधानमंत्री दिए, दोनों यशस्वी प्रधानमंत्री। एक प्रधानमंत्री ने 6 साल शासन किया, दूसरे ने 10 साल कंप्लीट कर दिया। 2 रत्न दिए हैं, रत्न महारत्न दिए हैं। जिस आरएसएस से निकलकर हमारे देश को 2 महारत्न मिले हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं, उस आरएसएस के बारे में लोग बोल रहे थे, कमेंट मार रहे थे, भद्दा मजाक कर रहे थे कि डॉक्टर पगला गया, डॉक्टर की बुद्धि मारी गई, अकल मारी गई। उस डॉक्टर ने दिखा दिया कि किसको बोलते हैं देश प्रेम, किसको बोलते हैं देश प्रेमी संगठन। सारी दुनिया में आज आरएसएस का दोहा था, भारत का नहीं। विश्व हिंदू परिषद क्या है? आरएसएस की ब्रांच है। और आप देखिए, ये जो अभी राम मंदिर वाला जो मामला है, 500 साल हम लोग हिंदू लोग संघर्ष किए, 500 साल। अब 500 साल कृपया शांति बनाए रखें। 500 साल हम हिंदुओं ने यातनाएं सही, अत्याचार सहे, और हमारे आराध्य, हमारी आस्था के केंद्र, हमारे पूजनीय रामचंद्र जी का मंदिर ढाया गया उनकी जन्मभूमि पर, दूसरी जगह पर नहीं, उनकी जन्मभूमि अयोध्या पर। किसने ढाया था? बाबर ने। वो बाबर कौन था? कृपया ध्यान सुनिए, शांति बनाए रखिए। वो बाबर कौन था? आतताई, आक्रमणकारी, जो सेंट्रल एशिया से आया था। सेंट्रल एशिया से आया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्य एशिया। वहां से वो आया था बाबर, अफगानिस्तान होते हुए। और वो मरने के पहले बोला, मैं हिंदुस्तान को मतलब इतना बार ये लोग लुटेरे लोग 800-1000 साल तक आतताई लुटेरे हमारे भारत पर आक्रमण करते रहे, भारत को लूटते रहे, और भारत से धन लेकर अपने देशों को चले जाते थे लुटेरे। अगर भारत में कुछ नहीं था तो तुम लोग भारत को बार-बार आए क्यों? तुमको हम लोगों ने कोई ईमेल करके या कोई एसएमएस देके या कोई चिट्ठी देके या टेलीग्राम देके बुलाए क्या हम लोग? यहाँ सब कुछ था जो दुनिया में कहीं नहीं था। वो सारे धन धान्य यहीं पर था, धन संपदा। हजारों साल से मतलब देवी देवता यहाँ पर अवतरण किए हैं, और हजारों लाखों की संख्या में ऋषि मुनि यहाँ पर पैदा हुए, जो किसी दूसरे देश में पैदा ही नहीं हुए। ऐसी तपस्वी भूमि है हमारे भारत की, और यहाँ पर सब कुछ था जो दुनिया में कहीं नहीं था। इसलिए लुटेरे बार-बार 1000 साल किए और हमें लूटते रहे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, उस समय हमारे देश में एकता नहीं था, हमारे हिंदुओं में आपस में एकता नहीं था। इसलिए तो बार-बार लोग आक्रमण किए, हमें लूटते रहे और हमें उजाड़ते रहे।
लेकिन बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने भी वही चाल चली, हमें डिवाइड एंड रूल किया। बाद में क्या हुआ, आज जो स्थिति है, आज हमारे देश की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो ऐसी है कि पूरे देश में अभी एका स्थापित हो गया है, पूरा देश राममय हो गया है, पूरा देश हिंदूमय सनातनमय हो गया है। ये सब की क्रेडिट अगर कोई किसी को अगर जाएगी, उसका नाम होता है आरएसएस। और आरएसएस की एक संस्था का नाम है बीजेपी। आरएसएस का ही बच्चा है वो, समझे ना। और वो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आज के दिन विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन है, सबसे ज्यादा उसमें मेंबरशिप है। देखिए, तो आप लोग मत सोचिए कि हम लोग इतनी कम संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसा वैसा, ये सब सोचना भी ठीक नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि उधर आरएसएस का 10 बच्चे से काम पहुंच गया। और अब जो आने वाला जो समय है ना, वो भारत का स्वर्णिम काल 22 तारीख से स्टार्ट हुआ है। इसी 22 तारीख से अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो गए हैं। भारत का स्वर्णिम काल, ये जो दाल में बैठी है जो बोल रही थी, जो वही दाल हम लोग देखेंगे अपने जीवन काल में, और हमारी आने वाली पीढ़ी देखेगी। दाल में जो छोटे की चिड़िया बैठी थी, वो भारत हमारा सुनहरा भारत, वो सब हम लोग देखेंगे, और हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगे, सब यही पर देखेंगे। मैं आपको चंद बात बताऊं, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं। ओआईसी, आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसका नाम है ओआईसी। ओआईसी में 57-58 मुस्लिम देश है। और मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से करीब 40-45 साल पहले उस ओआईसी में तो सारे मुसलमान कंट्री लोग थे, आज भी है। उसमें एक ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए, मतलब ओआईसी कंट्री में भारत का केवल एक नुमाइंदा, जैसे स्पेशल इनवाइटी होते हैं। आज जितने आप लोग उपस्थित हैं, सब लोग इन्विटेशन के हिसाब से जो आए ना, केवल एक स्पेशल इनवाइटी के स्टेटस के लिए इंदिरा गांधी ने एक छोटी का जोर लगा दिया था। और ओआईसी वाले भारत में, देखिए मजे की बात, भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, पाकिस्तान से भी ज्यादा रहते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। लेकिन भारत ओआईसी का मेंबर नहीं है, क्योंकि भारत सेकुलर कंट्री है, मुस्लिम कंट्री तो है। और भारत, इंदिरा गांधी चाहती थी कि मुझे ओआईसी में मेंबरशिप तो नहीं आप देंगे, कम से कम स्पेशल ऑब्जर्वर स्टेटस दे दीजिए। स्पेशल ऑब्जर्वर स्टेटस भी नहीं दिया गया भारत को। मतलब हम आपको किसी कीमत पर, हम आपको हमारे पास भटकने भी नहीं देंगे, बुलाएंगे तो नहीं, भटकने भी नहीं देंगे। पाकिस्तान की तरह जोर था। आज उसी ओआईसी में पाकिस्तान को एक तरह से मच्छर जैसा फेंक दिया गया। पाकिस्तान की कोई वॉइस नहीं है, जो भारत बोलता है वही ओआईसी सुनता है। यहां तक कि दुबई में भी हम भव्य राम मंदिर बनने जा रहे हैं, और सऊदी अरब में अभी भागवत और गीता रामायण का पाठ होने जा रहा है। जहां पर हज करने जाते हैं सारे मुसलमान लोग, वहां भागवत गीता रामायण पाठ हो रहा है सऊदी अरब में। ये स्थिति हो गई है इंदिरा गांधी के जमाने से नरेंद्र मोदी के जमाने में। 40 साल में इतना बड़ा, 40-45 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आया। कैसे आया? बड़े बड़े राष्ट्रभक्तों की अथक परिश्रम से, दिन रात परिश्रम से आया। 10 साल से नरेंद्र मोदी ने एक दिन छुट्टी नहीं दी, एक दिन तो क्या 1 मिनट की छुट्टी नहीं दी। दिन रात 24 घंटा 12 महीना लगे रहते। ऐसे देश गढ़ा जाता है। और हमारे तो क्या है कि लोग सब बोलते हैं आज रविवार है, आज शनिवार है, आज हाफ डे है, कल फुल डे है, वो 5 दिन वो छुट्टी दी, ये दी। अरे भाई, वो भी तो देश के प्रधानमंत्री है, उनको भी तो छुट्टी चाहिए, उनको भी तो आराम चाहिए। अभी राम मंदिर की स्थापना के समय वो पंडित विद्वान लोग उनको बोले थे 3 दिन का उपवास रखिए, केवल 3 दिन का। वो बोले 3 दिन नहीं, ज्यादा से ज्यादा बताइए, जो कठिन है वो मैं करूंगा। 11 दिन का उपवास रखे, केवल नारियल पानी पी के रहे 11 दिन तक। तो सोच सकता है क्या? एक वो गए थे जोगिंदर भाई, गए थे वो जो आप ओबामा जो है ना, ओबामा इन लोग के राष्ट्रपति वहां पर जाते हैं ना, प्रधानमंत्री हमारे देश के जाते हैं, वहां तो दूसरे लोग जाते हैं। तो वहां वैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट के बुलाए पर नरेंद्र मोदी जी गए थे। उस समय लौटता चल रहा, उनके सम्मान में डिनर किया गया।
जिनके सम्मान में राष्ट्रपति अमेरिका ने डिनर किया, वो गए वहां पर, पूरा भारत का डेलीगेशन भी गया, उन्होंने वहां पर पानी तक नहीं दिया। 9 दिन तक कठोर उपवास। ऐसा देश बनता है। एक परिवार चलाना में कितना क्या क्या डिफिकल्टी होती है हम लोग सब जानते हैं। छोटा मोटा व्यापार चलाने में भी क्या क्या डिफिकल्टी होती है। यहाँ पर 140 करोड़ की जनता को चलाना, फिर सारे विश्व में भारत का ढांचा बजाना, वो सब कोई मामूली बात नहीं है। तो आज का जो समय है, हम लोगों को हर हाल में हिंदुत्व का, सनातन का, भारतीयता का झंडा बुलंद रखना है। और जितने में हमारे अंदर में अगर कोई भारत विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदुत्व विरोधी कोई ताकत है, तो उसको नजर रखना है। नजर रख के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे खबर देना है। क्योंकि अभी ये जो 2024 का जो चुनाव आएगा, 3 महीने बाद चुनाव अप्रैल में, उड़ीसा में तो अप्रैल में ही होता है, दो फेज में होता है, अप्रैल में ही होता है। इसी अप्रैल में ही हमारा 2.5-3 महीने के बाद उड़ीसा में चुनाव होगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोई शरारती तत्व ना आ जाए, इधर उधर की बातें, असामाजिक बातें, देश विरोधी बातें को बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, किसी के बहकाव में भी बताइएगा। और देखिए मजे की बात, 80 करोड़ की जनता को मुफ्त अनाज पिछले 4 साल से मिल रहा है। भारत की 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज। सारे विश्व में जो अमेरिका बड़ा बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा शेर हूं, शेर बतर हूं, सबसे बड़ा पैसा वाला हूं, एक दिन में एक आदमी को तो अनाज दे दे, एक दिन भी नहीं दिया किसी ने। माने अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने, वो अमेरिका की सरकार ने वहां के गरीब नहीं है क्या, लाखों लोग वहां के गरीब है, फुटपाथ पर सोते हैं अमेरिका में। वो सब कोई बताता नहीं है, हम लोग जाते हैं, बताते हैं आपको। लाखों लोग अमेरिकन लोग अमेरिका के फुटपाथ पर जीवन यापन करते हैं, गरीबी भूखमरी में उनका जीवन जाता है। एक दिन भी अमेरिका सरकार ने अपने नागरिकों को एक दिन भी 1 ग्राम भी अनाज नहीं दिया, जबकि भारत सरकार पिछले 4 साल से 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही मुफ्त में। ये सब कोई कम बात नहीं है। और हम लोग क्या है कि वो होता है ना कि उर्दू में कहावत है, घर का मुंह की दाल बराबर। हम लोग ध्यान देते नहीं है। हाँ क्या है, ठीक है, वो देते हैं अनाज को वैसा वैसा। अरे भाई दूसरे देशों को आज अगर तुलना करोगे भारत के साथ में ना, जमीन आसमान का फर्क है। दूसरे देश जो भी है, आज ये पाकिस्तान है, बड़ा इठला रहा था, बड़ा भाषण मार रहा था, भीख का कटोरा थमा दिया नरेंद्र मोदी ने। सारे दुनिया में भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। किस लिए? यही इसके नरेंद्र मोदी की पहले जो सरकारें थी ना, मैं आपको बताऊं, मेरे भी प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है वहां पर कपुरिया में, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस है, उनको मालूम है सब बातें। मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ, यहाँ पे समझ लीजिएगा, वो 2-3 मिनट का ही समय दूंगा, ज्यादा समय भी नहीं दूंगा। मतलब एक जो प्रेस होती है ना, प्रिंटिंग मशीन, वो मशीन एक ही कंपनी की अगर मशीन रहेगी और एक ही टाइप का पेपर रहेगा, तो उसमें एक्यूरेसी आने के 99.9 के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर मशीन डिफर हो गया, इंक डिफर हो गया, ऑपरेटर डिफर हो गया, तो काम गड़बड़ भी हो सकता है, कॉपी नहीं हो सकता। भारत के 500 के 1000 के नोट पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रेस में पेशावर में छापे जाते थे। कैसे छापे जाते थे? ये कांग्रेसी लोग ये क्या किए, जो पेपर सप्लायर था यूरोप का, उसको ऑर्डर दिए तो पैसा खा के, वही सेम आदमी पाकिस्तान में भी, जबकि टर्म्स कंडीशन में होता है किसी देश का करेंसी नोट अगर किसी एक देश को दे दिए तो दूसरे किसी भी देश को नहीं दोगे, सेम पेपर नहीं दोगे, सेम क्वालिटी, लेकिन वो पाकिस्तान को देता है। और इनको सरकार को सब मालूम है। एक दूसरा, यहाँ पर जो हमारे देश में नासिक में, मैं ये सब बात आपको कोई नहीं बोलेगा, नासिक में जहां पर नोट प्रिंटिंग होता था, वो मशीन को ऑब्सोलीट दिखा के वो मशीन को बेच दिया बॉम्बे के व्यापारी को, और वो बॉम्बे का व्यापारी बेच दिया पाकिस्तान। मतलब कागज की व्यवस्था करा दी, प्रिंटिंग मशीन यहां से भेज दी, और पाकिस्तान के पेशावर में उसी प्रिंटिंग मशीन में जहां पर भारत का नोट छपता था, उसी प्रिंटिंग मशीन में पाकिस्तान का जाली नोट भारत के लिए छपता था। देखिए भारत का जाली नोट, और पेपर मिल गया, मशीन मिल गई, ऑपरेटर को भी भेज दिया गया यहां से भारत से, एक्यूरेसी हो गई। और जो पाकिस्तान में जो पत्थर कश्मीर में जो पत्थर फेंकते थे, अभी 4 साल हो गया, कोई पत्थर उठाता है क्या? वो सारे 500 के 1000 के जाली नोट पाकिस्तान से आते। क्या आतंकवादी पूरे देश में छाए हुए थे? कैसे छाए हुए थे? कहीं 10 साल में तो कोई आतंकवादी घटना हुई?
सारे 2 नंबर जाली नोट पाकिस्तान से आते थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रेस में चलता है। ये सारे काम भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बंद करा दिए। इसीलिए कराची में जो आदमी मेन सप्लायर था, वो जैसा ही भारत में जो आज से 6-7 साल पहले जो बंद हुआ ना ये नोट, तो वो जो कराची का जो मेन सप्लायर था 14 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा के कूद के आत्महत्या कर दिया कि साला हमारा तो धंधा बंद हो गया, हम खाएंगे क्या और भारत को भेजेंगे क्या। 14 मंजिला से कराची में छलांग लगा के उसने आत्महत्या कर दी, जो मेन सप्लायर था जो जाली नोट का भारत में। समझे क्या? तो मतलब आज की सरकारों में पिछली सरकारों में कितना फर्क आप समझिए। तो अब समय आ गया है जब स्वर्णिम काल में हम लोग आ गए, और हमारी पीढ़ी तो बहुत खुशनसीब है कि हम लोग भगवान रामचंद्र जी के मतलब अयोध्या में वो विराजमान हुए, हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब जब समय होगा, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर में लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे। 500 साल से हमारी सैकड़ों पीढ़ियां चली गई तो दर्शन नहीं करती। अब हम लोग कितना खुशनसीब है। दूसरा, 800 साल से जगन्नाथ मंदिर बना था, उसमें परिक्रमा देने के लिए वो स्थान नहीं था, अभी सरकार ने परिक्रमा देने के लिए स्थान बनाया। मतलब कितने खुशनसीब हम लोग कि कैसे पीढ़ी भगवान ने कैसा हम लोग को बता दिया है, क्या खुशनसीब है। भगवान का परिक्रमा करो जगन्नाथ जी का, और भगवान रामचंद्र जी का वहां पर जाकर दर्शन करो। और आने वाले समय तो बहुत ही स्वर्णिम काल है भारत में। उस स्वर्णिम काल के समय मतलब हम लोग बहुत खुशनसीब है। अच्छा, बदनसीब वो लोग हैं जिनको जो लोग तोड़े वो बदनसीब, और जिनके मन में रह गया, जिनके आराध्य देवता का मंदिर तोड़ा गया, उनके मन में रह गया। बोलूंगा तो ऐसे बहुत सारा बातें बोलता रहूंगा। अब हमारे बीच आदरणीय मोहनलाल जी सिंह भी आ गए हैं, क्योंकि उनसे अनुरोध है आके थोड़ा 2 शब्द बोले। आए, अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सांस ले ले। और किसी को कुछ अगर बोला, भाई पुलिस की कमानी में आ गए, भाई आओ।